अंग्रेज भी हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम उनका साथ दें। और दूसरा सच तो ये है कि हमारे अपने लोग पैसों के लालच में अंग्रेजों के खबरी बनकर उन्हें खबर दे रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए बाबूजी? इस बारे में आप क्या सोच रहे हैं? हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अंग्रेजों को पता लगे ना लगे, लेकिन हमारे साथियों को पता चल जाता है कि हम कहां और किस हालत में। हवाएं जाकर सब कुछ बता देती है। कमाल है। हवाओं से संदेश भेजना मुझे भी सिखा दीजिए ना गोली काका। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि हवाएं संदेश कैसे पहुंचाती। कौन है? कौन है यहाँ? मैं अभी नाना जी को जाकर बुलाती हूँ। देखो तुम चिल्लाना मत। मैं यहाँ कोई चोरी करने या किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। क्या तुम इसी घर में रहती हो? हाँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं महानंद जी से मिलने आया हूँ। तुम जानती हो महानंद जी को? ओ, गोली काका। चलो 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 जल्दी चलो। अरे ये तुम मुझे खींच के कहाँ ले आई हो? अगर आपको कोई बाहर देख लेता तो? और आप कह रहे थे कि आपको गोली काका से मिलना है। गोली काका? आपने ही तो कहा था कि आप महानंद से मिलने आए हो। और आपको इतना भी नहीं पता कि उनको गोली लगी है। हाँ हाँ पता है, लेकिन गोली काका? अरे मैं उन्हें गोली काका कहती हूँ। लेकिन आपको कैसे पता कि वो यहाँ आए हैं? मुझे मालूम है। कैसे मालूम है? अरे हाँ, समझ गई। आप लोगों का संदेशा तो हवाई पहुंचाती है ना? गोली काका ने मुझे बताया था। तुम मुझसे इस तरह से बात कर रही हो जैसे कब से मुझे जानती हो। जानती हूँ, आप जतिंदा है ना? मैंने आपको कई बार देखा है। कई बार? कहाँ? रूमा मौसी के साथ। मुझे सब पता है। उन्होंने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। इसलिए तुम मुझे देखते ही चौंक पड़ी थी। और रूमा को तुम मौसी कहती हो? रूमा मेरी मौसी है। आप उन्हीं से पूछ लीजिए। वो आपको बहुत मानती है। और आप भी तो उनसे जंगल में मिलने जाते हो। आप रूमा मौसी से शादी क्यों नहीं कर लेते? ये क्या कह रही हो तुम? वो आपको पसंद करती है। यह बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। तुम शादी की बात कर रही हो। हमने तो पहले ही अपनी जिंदगी देश के नाम लिख दी है। अब अपनी जिंदगी आबाद करने की सोचे या देश को आजाद करने की? तो आप रूमा मौसी से शादी नहीं करेंगे? इस लड़ाई में रिश्तों का निभाने का कोई मौका नहीं होता है। हमारी जिंदगी का एक ही संकल्प है और वो है देश की आजादी। जब तक देश आजाद नहीं हो जाता, हम में से किसी को भी अपने बारे में सोचने का अधिकार नहीं है। खैर, तुम्हारे गोली काका कहाँ हैं? उनसे मिला दो। आप गोली काका से क्यों मिलना चाहते हैं? अब ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा। उनसे कुछ बात करनी है, लेकिन किसी को बताना मत। मैं उनसे मिलने आया था। अगर मुझे बताना होता तो मैं आपको यहाँ क्यों लाती? सचमुच बहुत होशियार हो तुम। अब जल्दी से बता दो तुम्हारे गोली काका कहाँ हैं? अरे मैं लेकर चलती हूँ ना आपको। आइए मेरे साथ। ठीक है चलो। और हाँ, मैं बाहर खड़ी रहूंगी। आप गोली काका से बात कर लेना। और अगर कोई आया ना तो मैं जोर से मोहिराम काका चिल्ला दूंगी और आप समझ जाना कि कोई आया है। कमाल है, तुम सचमुच बहुत होशियार हो। चलो। महानंद जी, महानंद जी। जतिन, अरे हाँ हाँ, जय हिंद। तुम यहाँ कैसे? हमें पता लग गया था, क्योंकि नंद बरुआ ही एक देशभक्त इंसान है। उनका बेटा डॉक्टर है। और मैं यहाँ छुप कर आपके बारे में पता करने आया था। तो फिर नंद जी से बात हुई तुम्हारी? नहीं, पर एक बीना नाम की बच्ची है जो आपको गोली काका कहती है। वही मुझे यहाँ तक ले आई। ओह बीना, सचमुच बहुत ही कुशाग्र है। मैं तो यहाँ से जाकर भी उसे भूल नहीं पाऊंगा। भूल तो मैं भी नहीं पाऊंगा उसे। पता है, मुझे आपसे बात करने को भेजकर वो बाहर नजर रख रही है और लंगड़ी टांग खेलने का नाटक कर रही है। और बीना ने कहा है कि अगर कोई आ गया तो वो मोही राम काका कहकर आवाज देगी और यही हमारा सिग्नल होगा।
कमाल है ये लड़की। लेकिन ऐसे बच्चे बहुत आगे तक जाते हैं और देश का भी नाम रोशन करते हैं। खैर, तुम बताओ, बाहर क्या चल रहा है सब? बाहर सब ठीक है। धीरे धीरे हमारा संगठन लगातार मजबूत हो रहा है। लगातार लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं। आज हर इंसान हमारी मदद के लिए तत्पर है और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब क्रांति की इस मशाल को अंग्रेज सरकार बुझा नहीं पाएगी। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं भी अब यहां से निकलना चाहता हूं। मैं यही आपको बताने आया था कि उस जैक्सन का तबादला यहां हुआ है और वो लगातार आपको ढूंढ रहा है। एक जगह पे बैठे रहना सही नहीं है। मैं भी यही सोच रहा था। इससे पहले कि उन अंग्रेजी कुत्तों को यह भनक लग जाए कि हम यहां पर हैं, मुझे उससे पहले ही यहां से निकल जाना चाहिए। और मैं नहीं चाहता कि जिस परिवार ने मुझे शरण दी है वो मेरी वजह से किसी मुसीबत में आए। ठीक है, तो क्या करना चाहते हो आप? तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मुझे एक हथियार चाहिए। किसी भी तरह मुझ तक हथियार पहुंचा दो, उसके बाद मैं यहां से निकल जाऊंगा। हथियार आप तक पहुंच जाएंगे और ये जो बीना है ये आपके बहुत काम आ सकती है और कुशाग्र भी है। ठीक है, तुम जाओ यहां से। जय हिंद। जय हिंद। बच्चे सो गए? नहीं, बहुएं तो अभी भी रसोई घर की साफ सफाई कर रही हैं। समझ में नहीं आता यशोदा, जब से महानंद जी इस घर में आए हैं, घर में एक खामोशी सी महसूस होती है। बनमाली और कन्हई भी कब आते हैं और कब चले जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। बात तो ठीक है, सब लोगों ने खामोशी अख्तियार कर ली है। अभी जब मैं रसोई में थी तो बहुएं भी इसी बात की चर्चा कर रही थी। चर्चा इसी बात की हो रही होगी कि महानंद जी यहाँ कब तक रहेंगे। वो हमारे मेहमान हैं, जब तक चाहे रह सकते हैं। लेकिन बेटे बहुएं सब डरे हुए हैं। वनमाली जब बाहर से आता है आपसे तो कुछ कहता नहीं है, पर अपनी पत्नी को कहता है महानंद की तलाश में पुलिस किस तरह भटक रही है। तलाश में भटकने की वजह से पुलिस और भी गुस्से में है। और बनमाली को लग रहा होगा अगर महानंद जी पकड़े जाएंगे तो पुलिस अपना गुस्सा हम पर उतारेगी। बात तो सही है आपकी, अंदर से सब लोग डरे हुए हैं। उनसे कहना कि महानंद जी भी यहाँ रहना नहीं चाहते। उनकी तबीयत जरा सी ठीक हो जाए फिर वो खुद यहां से चले जाएंगे। जिन्होंने आजादी का संकल्प लिया हो, जिनका सपना आजादी हो, और महानंद जी जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने परिवार को त्याग दिया हो, वो किसी के घर में खामोश नहीं बैठ सकते। वो जल्दी यहां से चले जाएंगे। आप उनके परिवार को जानते हैं? बहुत पहले से, बहुत अच्छे घराने से ताल्लुक रखते हैं ये। घर में इनकी बीवी है, एक बेटा है भार्गव। लेकिन आज उनकी हालत बहुत दयनीय है, क्योंकि कुछ लोगों की सोच बनमाली जैसी है और कुछ लोग डर की वजह से मदद करना नहीं चाहते। महानंद जी यहां आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और सुना है उनकी पत्नी और उनका बेटा भूख की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो हमें उनके परिवार की मदद जरूर करनी चाहिए। वो भी खतरे की बात है। तुम मदद की बात कर रही हो और बनमाली कहेगा कि हम महानंद जी के परिवार को मदद करके खुद को अंग्रेज सरकार की नजरों में लाना चाहते हैं।
अंग्रेज सरकार से दुश्मनी लेना चाहते हैं। नहीं जी, मदद करने वाला अगर ऐसा सोचेगा तो कोई किसी की मदद नहीं करेगा। हम महानंद के परिवार की मदद जरूर करेंगे। मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि हम किसी भी तरह किसी भी क्रांतिकारी या उससे परिवार की मदद कर सके। ठीक है, रात बहुत हो गई है, अब सो जाइए। रूमा, हाँ माँ, ये सुबह सुबह तुम कहाँ जा रही हो? वो लाइब्रेरी से किताबें बदलने जा रही थी माँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि बाहर का माहौल ठीक नहीं है, बाहर मत निकलना। पर मैं बाहर कहाँ निकलती हूँ माँ, अब घर में किताबें नहीं रहेगी तो मैं बोर हो जाऊंगी, इसलिए सोचा कि किताबें बदल के आऊँ। बस लाइब्रेरी जाना है और आना है, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। और ये किताबें भी तो लाइब्रेरी की है, इन्हें वापस भी तो करना है। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। ठीक है माँ। अरे माँ, रूमा कहाँ जा रही है? वो लाइब्रेरी से कुछ किताबें बदलनी थी। माँ मुझे बोल देती, मैं ला देता। जाने भी दो ना, क्या हुआ? अंदर कमरे में क्या हो रहा है? तुम्हारे बाबूजी से कोई मिलने आया है क्या? हाँ, वो इंद्र गोसाई और सूर्य हजारिका मिलने के लिए आए हैं। ओह, माँ, बाबूजी ने कहा उनके लिए चाय बना दी। ठीक है, बनाती हूँ। लेकिन क्या कोई बड़ी बात है? वही महानंद को लेकर पूरे 5,000 का इनाम है उस पर, उसी के बारे में बात करने आए हैं। ठीक है, मैं चाय बनाती हूँ। जी माँ। हमें पता चला है कि जैक्सन आपसे मिलने आया था, तो हमने सोचा कि आपसे मिल लिया जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। जैक्सन इस इलाके के सारे रुतबेदार लोगों को अपनी ओर मिलाने की कोशिश कर रहा है। अंग्रेज सरकार भी इस बात को जानती है कि रुतबेदार लोगों को मिलाए बिना वो क्रांतिकारियों तक नहीं पहुंच सकती। हाँ, यही सोचकर जैक्सन मुझसे मिलने आया था और मुझे उसने बताया क्या लालच दी कि महानंद बरुआ का खबर जो बताएगा उसे 5,000 का इनाम मिलेगा। हाँ, वो आपको तौल रहा होगा, क्योंकि आज 5,000 बहुत बड़ी रकम होती है। मैंने भी उसे साफ साफ कह दिया कि इनाम के पैसे आप अपने पास रख लो। मैं किसी लालच के लिए नहीं, बल्कि आप लोगों का साथ देने के लिए मदद करूंगा। लेकिन सवाल तो ये है कि इनाम के लालच में आकर कोई मुखबिरी भी कर सकता है, कोई खबर दे सकता है अंग्रेजों को। इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। अभी तो जैक्सन और उसके सिपाही जगह जगह छापेमारी कर रहे हैं। महानंद को पकड़ने के लिए कभी भी कहीं भी छापेमारी की जा रही है, और यह हंगामा देखकर ऐसा लग रहा है कि जब तक महानंद पकड़ा नहीं जाएगा, जैक्सन और उसके सिपाही शांत नहीं बैठेंगे। अच्छा तो यह होता कि महानंद किसी तरह इलाके से बाहर निकल जाता। आखिर इस इलाके में महानंद को अपने घर में शरण कौन दे सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि महानंद इस इलाके से दूर जा चुका हो और जैक्सन समझ रहा हो कि महानंद अभी भी इस इलाके में है। एक बात बताऊं, हमारे क्रांतिकारियों को भी पता है कि महानंद की वजह से इस इलाके के लोग परेशान हो रहे हैं। अगर महानंद इस इलाके से निकल गया होता तो क्रांतिकारी खुद ही जैक्सन तक यह खबर पहुंचा देते कि महानंद इस इलाके में नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप। आखिर कहां छुपा बैठा है महानंद, कहां रह रहा है वो? हमें तो लग रहा था कि आपका घर सबसे बड़ा है और फिर आप जैसे लोग ही तो शरण दे सकते हैं। अगर ऐसा होता तो मैं खुद को भी धन्य समझता और कम से कम आप लोगों से ये बात तो नहीं छुपाता। अगर आपने ये बात छिपाई भी होगी तो ये शर्म की बात नहीं है, ये गर्व की बात है। नहीं, महानंद के बारे में मुझे तो नहीं पता। हाँ, एक बात और कहना चाहता था कि आपको भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जैक्सन के आदमी इलाके के सारे रुतबेदार लोगों पर नजर रख रहे हैं। उसे शक तो है ही है, इसलिए आपको भी सावधान रहना चाहिए। जैक्सन ने इस इलाके के सारे क्रांतिकारियों की एक लिस्ट बनाई है, उसमें कुछ नाम सबसे ऊपर है। उसमें एक नाम जतिन का भी है। अरे वही जतिन जो आपके यहाँ काम करता था। तुम्हारे आंखों में आंसू? तुम रो क्यों रही हो? रो नहीं तो खुशियां मनाओ।
तुम्हारे लिए मेरे दिल में इतनी बेचैनी रहती है कि रात को नींद तक नहीं आती। ओ, तो तुम तक खबर पहुंच चुकी है। जैक्सन आया था बाबूजी के पास, लिस्ट में तुम्हारा भी नाम था। हम कुछ दोस्तों का नाम सबसे ऊपर रखा गया है। ऐसा लगता है देश पे कुर्बान होने का वक्त आ गया है। नहीं रुमा, आंसू कमजोरी की निशानी होती है, और अगर मैं शहीद भी हो गया देश के लिए तो तुम रोना मत। नहीं, मेरा दिल कहता है कि इस लड़ाई को जीतने के बाद तुम वापस जरूर आओगे। तुम मेरे लिए आओगे और तुम्हें आना ही पड़ेगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा जतिन, और याद रखना कि मैं आखिरी दम तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। बस बस, अब खुद को संभालो और अपने आंसू पोंछो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जतिन, वो देखो, वो हम लोगों को देख रहा है। कहीं वो पुलिस वाला तो नहीं? हो सकता है मेरे पीछे आया हो, या ये भी हो सकता है तुम्हारे पीछे आया हो, या कोई गांव वाला हो। पहले तुम ये किताबें लो ताकि उसे लगे कि तुम किताबें लेने आई हो। अरे हाँ, मैं तुम्हारी भांजी से मिला था, बीना नाम है ना उसका। बड़ी प्यारी बच्ची है। तुम बीना से मिले थे? हाँ, एक दोस्त से मिलने गया था और बीना से मुलाकात हो गई। मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है, हाँ बताओ। मैंने वो जो हथियार तुम्हें दिया था वो किसी को पहुंचाना है, किसी को देना है। किसे? आप कब तक यहाँ रहोगे? और जब जाओगे तो फिर कहाँ रहोगे? मुझे खुद नहीं पता बिटिया कि मेरी अगली मंजिल क्या होगी और मेरा अगला ठिकाना क्या होगा। क्यों? आपका कोई घर नहीं है क्या? हाँ बेटा, घर भी है, बेटा भी है और उसकी माँ भी है, मेरा भी परिवार है। इसीलिए तो जब भी तुम्हें देखता हूं तो मुझे मेरा बेटा याद आ जाता है। तो फिर आप उनके साथ क्यों नहीं रहते? परिस्थितियां ही ऐसी नहीं है कि अपने घर पर रह सकूं, क्योंकि अंग्रेजों से अगर लड़ना है तो छुप छुप के ही लड़ना पड़ेगा ना। आप इतने अच्छे हैं, फिर लड़ने की क्या जरूरत है? अच्छा हूं तभी तो ये लड़ाई लड़ रहा हूं। लीजिए, दूध पी लीजिए। अब जल्दी ही मुझे यहां से जाना होगा, लेकिन जाने के बाद मुझे तुम्हारी और मोहिराम की बहुत याद आएगी। लेकिन जल्दी क्यों जाना होगा? नाना जी ने जाने को कहा है क्या? नहीं बिटिया, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से कोई और मुसीबत में पड़े। अच्छा, तुम्हें पता है कि अंग्रेजों ने मुझे पकड़ने के लिए कितना इनाम रखा हुआ है? अंग्रेजों ने 5,000 रुपए का इनाम रखा है मुझे पकड़ने के लिए। इसीलिए मैं किसी एक जगह पर रुक नहीं सकता। 5,000 बहुत रुपए होते हैं ना? बिटिया, तुम मेरा एक काम करोगी? हाँ बोलिए ना गोली काका। तुम करुणा बरुआ के घर जाती हो ना, और रूमा मौसी से भी मिलती हो? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? मुझे सब मालूम है बिटिया, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना है। तुम्हें रूमा मौसी से एक सामान लेकर आना होगा। कौन सा सामान? बिटिया, वो रूमा तुम्हें खुद ही दे देगी। वो तुम्हें तालाब के पास मिलेगी। ठीक है गोली काका। लेकिन एक और वादा करो बिटिया, तुम उस सामान के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताओगी कि वो सामान क्या था, किसका था और तुम किसके लिए लेकर आई हो। ठीक है काका, तो मैं वादा करती हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पक्का? पक्का। सूर्या, मालिक के लिए पानी लेकर आना। इतनी देर से बैठकर क्या बातें चल रही थी? वही महानंद को लेके गहमा गहमी का माहौल है, उसी को लेकर बातें हो रही थी। मैं तो कहती हूँ आपको इसके बारे में किसी से भी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्यों किसी मुद्दे में पड़े? बात तो तुम्हारी ठीक है, पर हम समाज की जिम्मेदारियों से भी बच नहीं सकते। अगर कोई मिलने आएगा तो मिलना ही पड़ेगा।
अगर कोई कुछ कहता है तो सुनना भी पड़ेगा और अपनी सोच भी सामने रखनी ही पड़ेगी। मुझे तो डर लगता है कि कहीं हम किसी मुश्किल में ना पड़ जाएं। मेरी वजह से कोई मुश्किल नहीं आएगी। बस तुम अपने बच्चों को सावधान कर दो, वो किसी भी अरे गरे से ना मिलें, ना किसी को कुछ दें और ना किसी से कुछ लें और ना किसी से कोई बात करे। क्या पता कब किसका नाम जैक्सन की लिस्ट में आ जाए। ये सब आखिर कब तक चलता रहेगा? तब तक जब तक देश आजाद ना हो जाए। अब अंग्रेजों को भी लगने लगा है कि उनके शासन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। रूमा कहाँ है? वो अभी किताबें लेकर आई है और शायद बीना भी आने वाली है। वो उसी को मिलने पीछे तालाब के पास गई है। क्या नंद भाई साहब के घर में सबको पता है कि बीना हमारे घर में आती रहती है? हाँ हाँ, बीना ने सबको बताया है और वो लोग भी बीना को हमारे यहाँ आने से कभी रोकते नहीं। अब तो हमें ये लगने लगा है कि हम बारूद के ढेर पर बैठे हैं। क्रांतिकारी हमारे घर में, हथियार हमारे घर में। अगर तुम्हें लगता है कि तुम लोग यहां किसी खतरे में हो तो कुछ दिनों के लिए तुम लोग कहीं और जाकर रह सकते हो, लेकिन तुम्हारी इस डर की वजह से, तुम्हारी इस सोच की वजह से मैं किसी देशभक्त को घर से जाने के लिए नहीं कहूंगा। समझ गए तुम लोग?